अमेरिका और ईरान के बीच बेहद नाजुक संघर्ष विराम के माहौल में अब संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई से एक बेहद खतरनाक खबर सामने आई है, जिसने पूरे मिडल ईस्ट में नई दहशत फैला दी है। यूएई के सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील परमाणु ठिकाने बाराका न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट के पास ड्रोन हमला हुआ है, जिसके बाद प्लांट की बाहरी सीमा पर भीषण आग लग गई। इस घटना ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि ये वही बाराका न्यूक्लियर प्लांट है जिसे अरब दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र माना जाता है। और अब इसके पास हमला होने से परमाणु सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यूएई के अधिकारियों के मुताबिक ये घटना रविवार को अल दफरा इलाके में हुई, जहां प्लांट की आउटर पेरिमीटर के पास स्थित एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर में अचानक आग लग गई। जांच में पता चला कि ये आग एक संदिग्ध ड्रोन हमले के बाद लगी है। हालांकि यूएई सरकार ने अभी तक किसी देश का नाम नहीं लिया है, लेकिन पूरे क्षेत्र में शक की निगाहें सीधे ईरान की तरफ उठ रही हैं, क्योंकि पिछले कई हफ्तों से गल्फ रीजन लगातार मिसाइल और ड्रोन अटैक्स का सामना कर रहा है, खासकर तब जब अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशंस शुरू किए थे। यूएई डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपने बयान में कहा है कि उनकी एयर डिफेंस सिस्टम ने 2 ड्रोन्स को हवा में ही इंटरसेप्टेड कर दिया, लेकिन तीसरा ड्रोन बाराका प्लांट के पास स्थित जनरेटर से टकरा गया, जिसके बाद वहां आग लग गई। मंत्रालय ने यह भी कहा कि ये ड्रोन्स वेस्टर्न बॉर्डर की दिशा से आए थे। हालांकि उन्होंने खुलकर ये नहीं बताया कि हमला किस देश या संगठन ने किया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशंस अभी भी तक जारी है। इस पूरी घटना ने इसलिए भी दुनिया की चिंता को और बढ़ा दिया है, क्योंकि बाराका न्यूक्लियर प्लांट कोई साधारण बिजली घर नहीं, बल्कि एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है जहां रिएक्टर्स मौजूद हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी आईएईए ने भी इस घटना पर गहरी चिंता जताई है। आईएईए चीफ राफेल ग्रोसी ने कहा है कि किसी भी न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास मिलिट्री एक्टिविटी कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है और ये पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इंसिडेंट के दौरान एक रिएक्टर को कुछ समय के लिए इमरजेंसी डीजल जनरेटर्स पर चलाना पड़ा। हालांकि यूएई न्यूक्लियर रेगुलेटर ने दावा ये किया कि रेडिएशन लेवल्स का नॉर्मल है और प्लांट के सभी यूनिट्स अभी भी सुरक्षित तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन जानकारों का कहना है कि अगर ड्रोन कुछ मीटर और अंदर गिरता तो स्थिति बेहद खतरनाक हो सकती थी, क्योंकि न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पर किसी भी तरह का हमला कैटास्ट्रोफिक डिजास्टर पैदा कर सकता है। ये परमाणु संयंत्र सऊदी अरेबिया की सीमा के करीब काफी करीब है और अबू धाबी से लगभग 225 किलोमीटर दूर है। इसलिए इस अटैक ने पूरे गल्फ रीजन में सिक्योरिटी अलर्ट बढ़ा दिया है। खास बात यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को सीजफायर एग्रीमेंट की घोषणा हुई थी, लेकिन उसके बावजूद यूएई लगातार अटैक्स का सामना कर रहा है। पिछले हफ्ते भी फुजरा पोर्ट पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स हुए थे, जहां ऑयल फैसिलिटी में आग लग गई थी और 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए थे। अब बाराका न्यूक्लियर प्लांट के पास हमला होने से ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि सीजफायर के बावजूद शैडो वॉर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ईरान पहले ही कई बार चेतावनी दे चुका है कि जो देश अमेरिका या इजराइल को मिलिट्री सपोर्ट देंगे या उनके बेसिस को होस्ट करेंगे, वे टारगेट्स बन सकते हैं। दूसरी तरफ हाल के दिनों में यूएई और इजराइल के बढ़ते रिश्तों ने भी तेहरान को काफी नाराज कर रखा है। ईरान ने यूएई पर इजराइल के साथ स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन बढ़ाने का आरोप लगाया था, जबकि कुछ दिनों पहले ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई थी कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने सीक्रेटली यूएई का दौरा किया था। हालांकि अबू धाबी ने इन खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया था, लेकिन तनाव यही खत्म नहीं होता है। अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी ने दावा यह किया था कि इजराइल ने यूएई की सुरक्षा के लिए आयरन डोम सिस्टम्स और अपने पर्सनल्स भी भेजे थे, ताकि ईरानी अटैक से रक्षा की जा सके। इस खुलासे ने पूरे क्षेत्र की राजनीति को और ज्यादा विस्फोटक बना दिया है, क्योंकि अब ईरान समर्थक समूह यूएई को सीधा इजराइल यूएस अलायंस का हिस्सा मान रहे हैं। और यही वजह है कि बाराका अटैक को लेकर एक लेवल आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं, बल्कि व्यापक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के नए फेज के रूप में देखा जा रहा है। मिडल ईस्ट पहले से गजा वॉर, लेबनान टेंशंस और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज क्राइसिस की वजह से जल रहा है, और अब अगर न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स बनने लगे तो पूरी दुनिया के लिए एनर्जी और सिक्योरिटी क्राइसिस खड़ा हो सकता है, क्योंकि यूएई ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है और बाराका प्लांट यूएई की बिजली जरूरतों का बड़ा हिस्सा पूरा करता है। अगर ऐसे अटैक्स बढ़ते हैं तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स और ऑयल मार्केट्स दोनों में पैनिक फैल सकता है। जानकारों का कहना है कि इस घटना के बाद गल्फ देशों में एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत किया जाएगा, जबकि अमेरिका और इजराइल भी रीजनल मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा सकते हैं। दूसरी तरफ ईरान लगातार कह रहा है कि वे डायरेक्ट अटैक्स में
शामिल नहीं है, लेकिन तेहरान ये भी साफ कर चुका है कि उसके खिलाफ किसी भी कार्रवाई का जवाब पूरे क्षेत्र में दिया जाएगा। यही वजह है कि अब दुनिया को डर सता रहा है कि कहीं ये संघर्ष एक बड़े रीजनल वॉर में न बदल जाए, जिसमें ऑयल फैसिलिटीज, पोर्ट्स, न्यूक्लियर प्लांट्स और मिलिट्री बेसिस सभी टारगेट्स बन जाएंगे। फिलहाल यूएई अथॉरिटीज ने बरका एरिया के पास सिक्योरिटी को बढ़ा दिया है, इमरजेंसी टीम्स तैनात कर दी गई हैं और इंटरनेशनल न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ये ड्रोन अटैक्स किसने किया और क्या आने वाले दिनों में गल्फ रीजन में और बड़े हमले देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सीजफायर के बावजूद लगातार एक्सप्लोजन्स, ड्रोन स्ट्राइक्स और मिलिट्री मूवमेंट्स जारी है, उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि मिडल ईस्ट अभी भी बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है और एक छोटी सी चिंगारी पूरे क्षेत्र को फिर से युद्ध की आग में झोंक सकती है।